The town of Saudbad, also known as Sheikhupur, is about 4 kilometers from the city of Badaयूं across the river Sot. The foundation of this historic township was laid more than 4 centuries ago by Faridi Sheikh of Badaयूं, Sheikh Ibrahim Ali Faruqi. His descendant, Mr. H. A. Faridi, still lives in the Sheikhupur fort today. He is a practitioner of Unani medicine. People from across the world come to him for consultation. Let's learn the history from the Nawab Saab himself. मुझे एच ए फरीदी कहते हैं, हुसैन अहमद फरीदी मेरा नाम है और बानी किला शेखुपुर नवाब फरीद फारूकी का मैं पड़पोता हूँ। किला जो शेखुपुर का आबाद किया गया था, इसके लिए हमें हिस्ट्री में बहुत पीछे वापस जाना पड़ेगा। शहनशाह अकबर आजम जो थे, उनके कोई औलाद नहीं थी, लोगाबाई थे, कोई बेटा नहीं था। वो बेटे के लिए बहुत परेशान थे कि उन्हें किसी सूरत से बेटा मिल जाए, तो तमाम जगह इलाज करवाया गया मगर कोई उन्हें रिलीफ नहीं हुआ। फिर उसके बाद पीरो फकीरों के यहाँ जाना शुरू हुए। वो यहाँ बदायूं भी आए थे, छोटे सरकार बड़े सरकार दुआ मांगने के लिए कि यहाँ बेटा हो जाए। यहाँ से उन्हें यह आदेश हुआ कि आप फतेहपुर सीकरी जाओ। फतेहपुर सीकरी में हज़रत शेख शरीफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो है वो बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर नूर अल्लाह ताला के पोते हैं, पड़पोते हैं। वहाँ जब गए तो वहाँ पर जो भी प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत वहाँ पर उन्हें ऊपर वाले ने बेटा दे दिया, जिसकी वजह से उन्होंने वहीं रहने के लिए फतेहपुर सीकरी में सब किला विला अकबर ने बनवाया। न शेख शरीफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम की मुनासबत से बचपन का उन्होंने नाम जो था शहजादे का सलीम रखा और शेख शरीफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उसे प्यार से शहजादा सलीम को शेखू कहा करते थे। नवाब कुतुबुद्दीन कोका का जब इंतकाल हो गया तो नवाब कुतुबुद्दीन कोका, क्योंकि वो दूध शरी के भाई थे, इसलिए इनके बच्चे जो थे नवाब अखलास खां, मुराद खां और नवाब फरीद सबसे छोटे थे। तो इन लोगों ने ये कहा कि अब हम यहाँ पर बंगाल में या बिहार में नहीं रहेंगे, यहाँ पर हर वक्त हमें अपने बाप के बहुत की याद आती रहेगी। तो बादशाह ने कहा कि तुम जहाँ भी चाहो, जिस जगह चाहो वहाँ पर वो एरिया ले लो, तुम्हें वहाँ की गवर्नरी दी जाती है। तो नवाब इब्राहिम खां को, जिसका रोज़ा यहाँ नई सराय में है, तो उन्होंने कहा था हमें बदायूं दे दिया जाए। तो ज़माने बदायूं खाली था, कोई वो नहीं था। तो वो खैर बदायूं आ गए। बदायूं में आके उन्होंने रहे। नवाब फरीद उस ज़माने में 4 साल के थे। बादशाह ने नवाब फरीद को और उनके एक और छोटे भाई को, दोनों को किले में बुला लिया, वहीं पर तालीम हासिल करने के लिए और वहीं पर सारे काम सीखने के लिए। जब इनका बेटा जवान हुआ और इन्होंने मुमताज़ महल के साथ अपने उसकी शादी कर दी बेटे की, तो उसके 6 महीने के बाद नवाब फरीद की शादी जो थी मुमताज़ महल की और नवाब आसिफ खां, नूरजहाँ के सगे भाई भी थे, उनकी छोटी बेटी शाह परवर खानम से नवाब फरीद की शादी कर दी। और शादी करने के बाद उनसे कहा कि भाई तुम भी जाओ गवर्नरी अपने बाप की देखो और जगह देखो। तो वो यहाँ आए, बदायूं में रहे। जामा मस्जिद के पास नूर महल और रतन महल नवाब कुतुबुद्दीन ने बनवाया था, उसकी बुनियादें आज भी मौजूद है जामा मस्जिद के आसपास। वहाँ पर कोई दिन रहे और बहुत अच्छी तरह से यहाँ का निज़ाम चलाया। उस दौरान में जब वो इस एरिया के गवर्नर रहे थे तो यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, इसकी बात की शाहिद है, गवाह है। कुछ दिन के बाद उन्होंने नवाब फरीद ने अपने चचा को बादशाह से ये कहा कि साहब मैं ये चाहता हूँ कि अलहदा किला बना के रहूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ भी जाओ किला बना लो। स्पेशली उन्होंने शेखुपुर जो जहाँ आज आप खड़े हुए हो, शेखुपुर जो है, इस जगह को पसंद किया। ये दरिया सोच यहाँ बहती है, बहुत पुरानी नदी है, इसके किनारे ये जगह है, 4,500 बीघे जगह। उस जमाने में यहाँ टीले थे, इसका नाम था फूलिया खेड़ा के नाम से मशहूर था। यहाँ पर सिर्फ यादव लोगों के जानवर जो थे वो चुवा करते थे। तो इस जगह को पसंद करा। 4,500 बीघा जमीन बादशाह ने अपने कलम खास से अता फरमाई। फिर इकराम रेवेन्यू हमेशा के लिए औलाद नवाब फरीद और औलाद बाबा साहब के लिए 4,500 बीघा जमीन पेश करी। सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था रहने का, तो यहाँ हमारे यहाँ एक जगह है नौशेरा, बदर दिल्ली से आते वक्त नौशेरा एक्चुअली जहाँ चौकी थी मिलिट्री की, वहाँ पर रहते थे। अब भी वहाँ पे मिलिट्री वालों के मज़ारात वगैरह हैं। खैर, तो यहाँ पर जब ये किला बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले यहाँ पानी का सबसे मसला होता है, पानी का मसला होता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा कुआं बनवाया गया जो रेलवे स्टेशन के सामने है और अब वो रेलवे की प्रॉपर्टी में आ गया है। उसके पास ही एक पक्का ताल बनवाया जो अब ये जो होते हैं अपने धीमर लोग,
उनके कब्ज़े में कैसे पहुंचा, क्या हुआ, वो बनवाया। और स्टेशन के सामने एक अब छोटा सा मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर एक चौकी बनी, वहाँ पर ये लोग निगरान लोग रहते थे, सारे मैसन वगैरह, मोहंदिस मोहंदिस यानी इंजीनियर्स वगैरह वहाँ रहते थे, वहीं से खाना वाना बनता था। उसके बाद जब ये एंट्री इन्होंने करी, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे आगे आए। आगे आने के बाद ये किला शेखुपुर का तामीर हुआ, जिसका मेन गेट आप इधर देखते ही हैं। यहाँ जब ये किला तामीर हुआ, किले के ज़माने में ये हुआ करता था पहले ज़माने में कि जब वो बादशाह लोग या उमरा लोग जो थे, अब कोई इस टाइप का किला वगैरह बनाया करते थे, बिल्डिंग वगैरह, तो अपने बाद बनने के बाद का भी इंतजाम किया करते थे। तो एक पाई, उसे कहते थे पाई बाग। तो यहाँ पर नीचे नदी के किनारे ही एक उन्होंने रौदा बनवाया जिसे पाई बाग कहा जाता है, और बख्तावर बाग उसका नाम रखा गया, बख्तावर बाग। जब ये किला मुकम्मल हो गया तो इसके ज़ाहिर है किला बना तो उद्घाटन भी होना था। तो वो उद्घाटन के लिए उन्होंने कहा कि बादशाह को कि आप आइए हमारे किले का उद्घाटन कर दीजिए। बादशाह उस ज़माने में बीमार थे जहांगीर, तो उन्होंने अपने बेटे को औरंगज़ेब को भेज दिया इसका उद्घाटन करने के। तो जब जहांगीर ठीक हो गया तो जहांगीर हर साल तब से उस साल के बाद शेखुपुर किले के उद्घाटन के बाद हर साल यहाँ शिकार खेलने के लिए आया करते थे। और शिकार का कैंप लगता था सैजवान में, और उसकी यादगार में वहाँ पर मोहल्ला जहांगीराबाद आज भी मौजूद है। और उसी ज़माने में सरसोता जो है, सरसोते का उन्होंने सौंदर्यीकरण वगैरह करवाया था, हर साल आया करते थे। ये शेखुपुर के इब्तिदा है। नवाब फरीद फारूकी जो थे मुसलसल मुस्तकिल मुख्तलिफ लड़ाइयों में, जंगों में बादशाह के औरंगज़ेब के ज़माने तक शरीक रहे। फिर पूना की थानेदारी के ज़माने में शिवाजी ने उन्हें, अब मैं जो कहूँ, धोखे से शहीद कर। उसके बाद मेरे एक दादा हुआ करते हैं, बहुत नीचे आ जाता हूँ मैं, बीच में बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। खान बहादुर सैयद मोहम्मद उर्फ मैकू मियाँ, उन्हें सबसे अहबातियों में मलका विक्टोरिया ने अपना बेटा बनाया था। और 1922 में वो सबसे पहले, जबकि कांग्रेस के नाम से लोग डरा करते थे, वो कांग्रेस के यहाँ जिला बदायूं के पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अब उनका बोर्ड पे नाम नहीं है। नवाब फरीद की तमाम औलादें कामयाब तरीन औलादें रही, जो भी है हम लोगों को छोड़ के। मेरे सगे दादा जो थे सैयद जनाब वहीद अहमद मसूद साहब, वो फ्रीडम फाइटर भी थे, ये भी फ्रीडम फाइटर थे, महकू मियाँ साहब। मेरे दादा 3 भाई थे, मोहब्बत अहमद साहब, वहीद अहमद साहब और महकू मियाँ साहब, सैयद मोहम्मद साहब। तो वहीद अहमद साहब ही पहली वो शक्तियाँ हैं। अपने दौर में उन्होंने उस ज़माने में एक मैगजीन निकाला जो नकीब नाम का, जिसमें वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लेख छपा करते थे। वो उसका जो था प्रेस, जो नकीब प्रेस जो था, वो गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था। वो पिछले दिनों, पिछले चंद सालों तक उसका प्रेस का ढांचा या तहसील में पड़ा रहता था, जो पड़ा हुआ था, पता नहीं भिजवा दिया क्या कहा। वहीद अहमद साहब उसके बाद जब हिंदुस्तान में आज़ाद हुआ और पहली हुकूमत बनी, तो मेरे दादा वहीद अहमद साहब पार्लियामेंट सेक्रेटरी बने इंडस्ट्रीज़ के। तो ज़माने में श्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी महाराज जो थे, वो प्रधानमंत्री थे यूपी के। उस ज़माने में मुख्यमंत्री नहीं होते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ये पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे और इंडस्ट्रीज़ के। इधर जितने भी पुराने ज़माने के वो लाइसेंस हैं फिरोजाबाद वगैरह के इंडस्ट्रीज़ के, वो सब वहीद अहमद साहब के नाम से, मतलब उसके हाथों साहिबों से करे गए। वहीद अहमद साहब ही वो शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले बदायूं पुलिस लाइन में से यूनियन जैक उतार के तिरंगा फहराया था। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का, यानी मुख्यमंत्री कहिए या प्रधानमंत्री, उनका पैगाम पढ़ के सुनाया था। और यहाँ पर उन्होंने पुलिस की सलामी ली थी। वहीद अहमद साहब ने बहुत अपनी ज़िंदगी में रफ़ाए आम के काम करे, बहुत रफ़ाए आम के काम करे, यानी जनसेवा के बहुत से काम करे। उन्होंने एक कारखाना खुलवाया था कारपेंट्री का, जो इत्तेफाक से इस पोर्शन में था जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। उसके सीखे हुए कारपेंटर्स जो थे वो आज भी 2-1 जिंदा हैं, बाकी तो मर मरा है, उनके शादी वगैरह है। एक कपड़ा बुनने का कारखाना अपनी जेब खास में खुलवाया था बदायूं में, ऊपर पारे पे। हाँ, ये ऊपर पारे पे खुलवाया था। ज़िंदगी भर उन्होंने जनसेवा करी। वहीद अहमद साहब के 4 बेटे हुए। मेरे वालिद साहब, मेरे पिताजी शेख हनीस अहमद फरीद साहब डॉक्टर थे, उनका अकेला बेटा मैं हूँ। मेरे डैडी ने यहाँ सबसे पहले राजकीय यूनानी चिकित्सालय खुलवाया, जो अपनी कोठी दी थी रहने के लिए, अस्पताल में भी विदाउट किराया। उसके बाद ये हुआ कि डैडी ने ही अपने एक अजीज को बुलाया, तो हैंड एम्ब्रॉयडरी का उनका बहुत बड़ा काम हुआ करता था, वो मेरे मामा होते थे, उन्हें दिल्ली से बुलाया और यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर खुलवाया हैंड एम्ब्रॉयडरी का। आज
अफजा नहीं हुआ, सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं और एक दूसरे के उसमें शरीक होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ताजिए जब उठते हैं तो ताजिए उठाने वाले जो होते हैं, लोग कांधों पे उठा के लेके चलते हैं, वो इत्तेफाक से दूसरे मजहब के होते हैं। और हमारे जो उनके जो प्रोग्राम होते हैं उसमें अगर कोई गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, ट्रैक्टर वगैरह, तो सब ये दूसरे मजहब के लोग यानी मुस्लिम लोग चलाते हैं, उसमें गैर मुस्लिम लोग चलाते हैं। कोई किसी टाइप का धार्मिक अनुमान या धार्मिक गड़बड़ाइशन यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ उर्स भी होते हैं, बाबा साहब बाबा फरीदुद्दीन महमूद गईशा नूर अल्लाह ताला के, उनके तबर्रुकात तो यहाँ पर हमारे यहाँ है। पिटारी शरीफ के नाम की एक बिल्डिंग है, उसका सज्जादा नशीन मैं खुद हूँ और मुहर्रम की 5, 6 और 9 तारीख को उसके दर्शन कराए जाते हैं तमाम आर्टिकल्स के जो हैं बुजुर्गों के हमारे पास, और तमाम लोग, बहुत लोग आते हैं और उसमें भी इंतज़ाम जो है ख़ास वजह से हमारे गैर मुस्लिम भाई करते हैं। और मेरी तो कामना यही है कि हमेशा इसमें सौहार्द कायम रहे, यहाँ पर मोहब्बत कायम रहे। शेखुपुर में जो है किला और हमारा किले का ये हुआ कि हम में से हमारे परिवार के किसी भी आदमी ने किले का कोई पार्ट नहीं बेचा। बंटवारा होता रहा, बंटवारा होते होते आज जो पोजीशन है वो है, मगर यह किसी ने नहीं बेचा। कुछ लोगों ने, नौकर चाकरों ने कब्जा कर लिया और लोगों ने आगे कब्जा कर लिया। जो लोग रहते आए वही रहते रहे, हम लोगों ने हटाया नहीं। हमारे रोज़े की पोजीशन ये है जहाँ पे हम लोग कब्रिस्तान है, अब तो वो आम कब्रिस्तान हो गया है, वहाँ पर लोग खजाने की तलाश में आके कमरे खोदते खाते और बेचारे नुकसान पहुँचाते हैं उस बिल्डिंग को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बहुत बार कहा गया थे उसमें शामिल कर लिया जाए, मगर वो उनकी कारकर्दगी हुई नहीं। लोग वादे करते हैं और सब अपनी हिस्ट्री को बुलाते हैं, बुला रहे हैं, जो कि हम लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बहुत फायदे की हैं, उन्होंने सबक हासिल करने के लिए हैं। और हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, मगर धरोहर को हासिल कौन करता है? शेखुपुर की हिस्ट्री के बारे में मुख्तलिफ किताबें बहुत शाया हो चुकी हैं। सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया, सुल्तान हैदर जोश साहब की एक किताब छपी थी, नवाब फरीद, उसका एक पार्ट मार्केट में छप गया था, मार्केट में आ गया था। निज़ामी प्रेस यहाँ बदायूं हुआ करता था, उन्होंने छपी थी, बड़ी मोटी किताब थी। उसके बाद हमारे नवाब, हमारे दादा हुआ करते थे अमीनुद्दीन हैदर साहब, उन्होंने एक किताब लिखी थी, पतली सी, माई लाइफ एंड माई फैमिली, उसमें शेखुपुर की सारी हिस्ट्री थी। सैयद मोहम्मद साहब महबूब यहाँ साहब 1922 में सबसे पहले कांग्रेस के ज़िले के प्रेसिडेंट थे, उनकी 3 किताबें हैं शेखुपुर की हिस्ट्री के बारे में। उसमें वो खतूत भी शामिल है जो मलका विक्टोरिया उन्हें लिखा करती थी, बहुत प्यार से उन्हें बेटा बनाया हुआ था। और इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत किताबें छपी हैं। वहीद अहमद साहब की भी एक किताब है शेखुपुर के बारे में, तो उसमें मुख्तलिफ हिस्ट्री उसमें मिल जाएगी। उसके बाद इन्हीं किताबों से वो करते हुए बदायूं के एग्जाम में किताब लिखी, शेखू से शेखुपुर तक, तसरीफुल्लाह गौरी साहब हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी। एक किताब शेखुपुर के बारे में शेख फारूकियान के नाम से नवाब डॉक्टर सदाकतुल्लाह साहब ने लिखी थी, वो किताब भी अवेलेबल है। और मेरी हफशीरा सीमा फरीदी की किताब में बहुत प्रोफेसर राशिद अली सैयद लखनऊ यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, अब रिटायर हो गए, उन्होंने एक बहुत लंबा मजमून लेख लिखा था सीमा का शेखुपुर। उसमें शेखुपुर की शख्सियात के बारे में और शेखुपुर की हिस्ट्री तो मुख्तसर की हिस्ट्री मौजूद है, देखी जा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर वो चौकी बनाई गई थी, यहाँ पर ही लोग रहते थे, यहीं से सामान आता था। काफ़ी अरसे तक ये जगह ऐसी पड़ी रही। यहाँ पर एक आगे कुआं भी था, तो वो कुआं बंद कर दिया गया है। काफ़ी दिन तक ये उफ्तादा ज़मीन पड़ी रही। चौकी का ये वो है, चौकी के इंचार्ज जो थे, जो इस चौकी के इंचार्ज थे, उनका मज़ार यहाँ पर है सामने। शेखुपुर का सबसे पुराना मंदिर ये है। शेखुपुर की जब तामीर हुई, शेखुपुर का किला बना, तो सबसे पहले इस मंदिर की बुनियाद रखी गई और ये सबसे ज़्यादा पुराना प्राचीन मंदिर है। उसके बाद जब ये लाला लोगों के उसमें आ गया, फिर जगह उनके कब्जे में आ गई, तो उन लाला लोगों ने इस मंदिर को बनवा दिया। उसका पत्थर ही लगा है, शेखुपुर का भी पत्थर इस पर लगा हुआ है। ये फारसी में है, ये हिंदी में है, ऊपर अंग्रेजी में है, और हिंदी में और फारसी में ये भी है। कुछ लफ्ज़ समझ में आ रहा है, ओम लिखा हुआ, एल, और बाकी शब्द समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सारी लैंग्वेज ये हमारे हिंदुस्तानियत को दर्शाता है, भाईचारे को दर्शाता है। शेखुपुर का जो किला था उसका ये मेन गेट है, ये पूरा मेन गेट है। इसके अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा फाटक लगा हुआ था, यहाँ पर बहुत बड़ा फाटक लगा हुआ था, लकड़ी का था और लोहे का। उसके बाद अंदर के हिस्से में एक सोने का फाटक लगा हुआ था, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। इस टाइप के 3 फाटक थे यहाँ पर, तो जो सड़क पे आ गए।
आ गए हैं। अब इस पे जो है लोगों के कब्जा गासिबाना है, इस पर कब्जा गासिबाना का मतलब अतिक्रमण है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। यहाँ से जो किले का अंदरूनी हिस्सा है फाटक का वाल का, और यही से एक बार वो है बेसमेंट गया है रौदे तक, और रौदे से गया है फतेहपुर सीकरी तक, मगर उसे सब पाट दिया गया है। देखिए कोनों पे ये बुर्ज हुआ करते थे, बुर्ज इस पे चौकी हुआ करती थी, यहाँ से लोग मिलिट्री वाले से निगरानी किया करते थे। ऐसे ऐसे 7 बुर्ज थे हमारे किले के अंदर, मुख्तलिफ एक के ही आसार रह गए, बाकी तो सब बर्बाद हो गए। ये सब किले की पुराने आसार है, पुरानी दीवार है, ये परनाले बाद में बना ली गए, वरना ये इस तरह के रोशनदान हुआ करते थे यहाँ पर। ये रोशनदान अब ज़रूरत के तहत ये गेट बनवा लिया यहाँ पर, वो आगे गेट बनवा लिया, यहाँ से आगे देख लीजिए पूरी गली में किले की दीवार है। ये रौज़ा नवाब फरीद फारूकी है, ये बानी है किला शेखुपुर, जिन्होंने किले शेखुपुर का किला आबाद किया था। उनका ये पाई बाग है, इसे कहा जाता था बख्तावर बाग यानी लकी बाग। ये बदायूं और संभल सरकार के गवर्नर हुआ करते थे नवाब फरीद फारूकी, और शहादत शेख तलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फतेहपुर सीकरी वालों के पोते और नवासे, और यहाँ के गवर्नर से इनका आपकी शादी जो थी मुमताज़ महल की सगी छोटी बहन शाह परवर खानम से हुई थी। जब किला बना तो ये किले के साथ ये रौदा भी तामीर कराया गया। यहाँ पर ये नदी जो है सोत नदी के किनारे ही पहले सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किले नदियों के किनारे या पहाड़ों के पास बना करते थे। इसमें ही नवाब साहब दफन है और आपके बेटे दफन है। इसकी जो जर्जर अवस्था आप देख रहे हैं वो यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने ये लेने के लिए खजाना की तलाश में से तोड़ा फोड़ा है, हर जगह से खोदते रहते हैं, मुख्तलिफ जगहों से बहाने करके आते हैं कि हम सफाई कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, वैसे खोदते हैं। इसमें 2 जगह मरम्मत हुई है। एक छोटा ब्रेक है, नज़दीक से जाके देखिए, छोटे ब्रेक से मेरे बड़े दादा ने खान बहादुर सैयद मोहम्मद उर्फ महकूम मियाँ साहब ने मरम्मत करवाई थी। सैयद मोहम्मद साहब जो थे 1922 में ज़िला कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी थे। उसके बाद मेरे वालिद साहब हज़रत शेख अनीस अहमद फरीदी ने बड़े ब्रेक से मरम्मत करवाई थी, वो भी इसमें अब देखा जा सकता है, नज़दीक में जाके देखेंगे। वो जो उसके बाद से ही शकिस्ता हालत में है। बड़े ब्रेक की मरम्मत मेरे वालिद गिरामी हज़रत शेख अनीस अहमद फरीदी साहब ने करवाई थी अपने पैसे से। और उस साइड में छोटा ब्रेक से बना हुआ है मेन गेट, वो सैयद मोहम्मद साहब और बैकू मियाँ साहब ने करवाई थी, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे 1922 में, मेरे दादा हुआ करते थे। ये सब इस बार भी देखिए, इस बार भी ये इसमें बरसात में गिर गया, ये धीरे धीरे इसका सब निशान वगैरह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये बड़ा जो ब्रेक यहाँ भी लगा हुआ है, ये अनीस अहमद साहब का लगवाया हुआ है, अनीस अहमद फरीदी साहब का। अंदर ये मज़ारात है सब शकिस्ता हालत में, गेट वगैरह ये सब टूट चुके हैं, सब लोग इसे गड्ढे करते हैं गहरे गहरे। ये नवाब फरीद साहब फारूकी की कब्र है, गवर्नर बिहार बंगाल बदायूं के जो थे, और ये उनकी बेगम है।
पुराना हिस्सा तो बाकी है मौजूद, अभी थोड़ा सा पार्ट बाकी है, बाद में रिकंस्ट्रक्शन होता रहता है, हिसाब से जैसा भी होता है ये हो रहा है। ये 4,500 बीघा ज़मीन जो नवाब फरीद को दी गई थी, उसका वो मैं भी आपको वो दिखाऊंगा, जो फरमान है उसी में ये भी शामिल है। यहाँ किले की तामीर के वक्त ही ये जब किला बन गया तो ये कुआं बनवाया गया, इसे बड़े कुएं के नाम से मशहूर है ये। इससे सारे किले में, शेखुपुर में सारे किले का पानी की आपूर्ति हुआ करती थी। इसलिए मुल्क है कि यहाँ पर पक्का ताल है, जो अंडरग्राउंड सब बना हुआ है, उसमें बिल्डिंग कमरे बने हुए हैं, रूम्स बहुत अच्छे अच्छे, नीचे पानी हुआ करता था। जब ये रेलवे स्टेशन यहाँ पर बनवाया वहीद अहमद साहब ने, तो ये फिर रेलवे की प्रॉपर्टी में आ गया। और इसमें एक बार एक बैल गिर गया था किसी साहब का, किसी किसान का। 3-4 दिन तक उस बैल की डेड बॉडी नहीं मिली। एक हफ्ते के बाद जब उस साइड में जाके देखा गया तो वहाँ पक्के ताल में डेड बॉडी निकली। तो फिर इसमें रेलवे ने इसमें एक वो जाल डलवा दिया। अब जाल के ऊपर ये कचरा वचरा डाल के बंद करा जा रहा है। ये भी मुगल कालीन उसका सबसे बेहतरीन नमूना है। सबसे पहले ये कुआं बनाया गया था और इस कुएं से पब्लिक को बहुत फ़ायदा होता था। किले के वक्त ही ये बना था, मगर उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता था। बेला ककोड़ा वाले जब जाते थे यहाँ से स्टेशन तक, सब गाड़ियाँ बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, वो इससे कुएं से फ़ायदा उठाते थे। राहगीर फ़ायदा उठाते थे, ककोड़ा मेला जाने वाले, और हम बस्ती वाले भी फ़ायदा उठाते थे इससे। मगर अब ये सब निज़ाम जो है देख लीजिए गड़बड़ हो रहा है, क्या करा जाए। यहाँ ये मेन रोड है, ये इधर सीधा रोड आया करता था दिल्ली से, अंदर से बसों वगैरह होता हुआ दिल्ली से यहाँ आता था, और यहाँ से ही ये मेन रोड जाता है ककोड़े तक जाता है। अब तो इसका डेवलप हो गया बहुत। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर ए तरतीब, मौत क्या है इन्हीं जान का परेशान होना।